hideouts in Sistan-e-Baluchistan province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Margbar Sarmachar. ईरान के मिसाइल हमले का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दे दिया। सूबे सीस्तान और बलूचिस्तान में ऑपरेशन मरगबर सरमचार। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने आज सुबह ईरानी सूबे सीस्तान में दहशत गर्दों की मखसूस पनागाहों को निशाना बनाया। कार्रवाई में मुतादिद दहशत गर्द मारे गए। सरमचार कहलाने वाले दहशत गर्दों के ईरानी सरजमीन पर महफूज ठिकाने हैं। दहशत गर्दों की सरगर्मियों के ठोस शवाहिद पर मबनी कई डोजियर ईरान के साथ शेयर किए। पाकिस्तान के इजहार तशवीश के बावजूद सरमचारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई ना होने के बायस सरमचार मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। आज का ऑपरेशन काबिल भरोसा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया। इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत का इजहार है। कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से कौमी सलामती को तमाम खतरात से महफूज रखने के आज़्म का मजहर है। हमें सूरत हाल बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान के साथ राब्ते जारी रखेंगे। किसी मुल्क की सालसी की पेशकश की इत्तला नहीं। मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरां वज़ीर खारजा ने गैर मुल्की दौरा मुख्तसर कर दिया। वो मुल्क वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान चंद बरसों में ईरान को दहशत गर्दों की मौजूदगी के बारे में बार बार आगाह करता रहा है। निगरां वज़ीर खारजा को ईरानी हम मनसब का टेलीफोन। जलील अब्बास जिलानी की ईरान के हमले की शदीद मजम्मत। मुल्क की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, वाक़े से ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुँचा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा हो सकता है। हमले के बाद गवर्नर सिंध दौरा ईरान छोड़कर वापस वतन पहुँच गए। पाकिस्तानी ताजिर और ज़ायरीन भी 2-3 रोज़ में वापस आ जाएंगे। पंजगोर में पाक ईरान बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद रखने का हुक्म। शहबाज शरीफ का इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन पर खराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को सलाम पेश करता हूँ। कार्रवाई दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अहम है। पाकिस्तान खुद मुख्तारी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ ने बोल से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने जो किया उसका जवाब देना ज़रूरी था। बलूचिस्तान का मसला मिलकर सोचना चाहिए। ईरान भी नहीं चाहेगा पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब हों। दिफाई तजियाकारों ने कहा, पाकिस्तान ने अपने दिफा में जवाबी कदम उठाया। अमेरिका की पाकिस्तान में ईरानी जारियत की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, ईरान खित्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से ही अमरीकी फ़ौज इराक में मौजूद है। ईरान जुनूबी सरहदों पर खिलाफ वर्जी कर रहा है। 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। खित्ते में तनाज़े को फैलता नहीं देखना चाहते। कोई भी मुल्क नहीं चाहता तनाज़ा मजीद बढ़े। पाक ईरान कशीदगी पर चीन ने सालसी की पेशकश कर दी। कराची में चीनी कौंसल जनरल ने कहा, बीजिंग तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। पाक ईरान इख्तिलाफात बातचीत से हल किए जा सकते हैं। दोनों ममालिक से कहते हैं तहम्मुल का मुजाहरा करें। ताल्लुकात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक आगे बढ़ाएं। पाक ईरान ताल्लुकात में कशीदगी के स्टॉक मार्केट पर मनफी असरात। हिस्सेस बाजार में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 62,537 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कलदम TTP ने दहशत गर्दों के अहल खाना को लावारिस छोड़ दिया। एक दहशत गर्द की बेवा का कहना है, दर दर भीख मांगने पर मजबूर हैं। शौहर को बहुत समझाती थी दहशत गर्दों के साथ काम ना करो। बेवा का कहना था कि उसकी 2 बच्चियां हैं, लेकिन कलदम TTP उन्हें इमदाद देती है जिनकी औलाद नरी ना हो। इलेक्शन 3 हफ्ते की दूरी पर इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ने लगी। नवाज शरीफ आज से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करेंगे। हाफिजाबाद में जलसे में मतवालों का लहू गरमाएंगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी साथ होंगे। लीगी कायद के इंतखाबी मुहिम के दौरान 15 जलसों से खिताब शेड्यूल है। पीपल्स पार्टी का नौशेर फिरोज में पावर शो। बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई।
अमेरिका ने यमन के हौसी ग्रुप को दोबारा आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। हौसियों के बहरा अहमर में जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने दोबारा दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में शामिल किया। हौसी बागियों ने कहा, दहशतगर्द करार देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसराइली, अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों पर हमले जारी रहेंगे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम ना दी जा सकी। औरंगी टाउन में मज़ाहमत पर फायरिंग, डिलीवरी बॉय जख्मी हो गया। सुरजानी सेक्टर 7C में भी डाकुओं ने 22 साला उसामा को जख्मी कर दिया। सदर में डाकुओं ने CC के दफ्तर में धावा बोल दिया। चौकीदार को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए के चेक्स और 2 लाख नकदी ले उड़े। साहिवाल में जुल्म की इंतहा, नवाही गांव में बच्चों का लर्जा खेज कत्ल। नामालूम अफराद ने 3 बच्चों को कत्ल करके मां को जहर दे दिया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूलीन में 2 बहनें और 1 भाई शामिल। पुलिस ने जाए वकू से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सर्दियों का आधा सीजन हुआ तमाम, ठंड ने दिखाया न अपना भरपूर काम। मुल्क में खुश्क सर्दी का दौरानिया तवील हो गया। बालाई इलाकों में सर्द हवाओं ने ठिठरा दिया। लेह में कम अज़ कम दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड। मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई कर दी गई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में फिर सर्द हवाएं चलने लगीं। रात और सुबह के वक्त में ठंड होने लगी। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड डनीडन से क्राइस्टचर्च पहुंच गया। चौथा T20 कल खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी टाकरा इतवार को शेड्यूल है। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 3-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। ICC की नई T20 रैंकिंग, बाबर आजम और हारिस रऊफ की पोजीशन में बेहतरी आ गई। साबिक कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 निफ्ट सेंचुरियों के बाद चौथी पोजीशन पर आ गए। मोहम्मद रिजवान तीसरी पोजीशन पर बरकरार। ऑस्ट्रेलियन ओपन मैच के दौरान जोकोविच को नाखुशगवार सूरत हाल का सामना। स्टैंड में बैठे किसी शख्स ने सुपरस्टार के खिलाफ गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल की। जोकोविच ने तमाशाई को मुखातिब करते हुए कहा, हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। बैंकॉक में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 20 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फैक्ट्री दूर दराज इलाके में होने के बायस इमदादी टीमें ताखीर से पहुंची। पेरिस में ओलंपिक एथलीट्स मैदान छोड़कर रैंप पर आ गए। फैशन शो में यूनिफॉर्म के साथ कैटवॉक की। शुरा से खूब दाद वसूली। माशरे की सच्चाइयों को अफसानों में बयान करने वाले सादत हसन मंटो को बिछड़े 69 बरस बीत गए। मंटो ने हकीकतों और तल्खियों को बयान करने में कोई रियायत नहीं की। उनके अफसाने उर्दू अदब में हमेशा जगमगाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।